स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। आज का टॉपिक हमारा गैस वेल्डिंग। तो धातुओं को वेल्ड करने के लिए इनके किनारों को पिघलाया जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा गैसों को जलाकर प्राप्त की जाती है। तो गैस वेल्डिंग कहते हैं। इस विधि में धातु को पिघलाने के लिए ज्वलनशील गैसों का प्रयोग किया जाता है। गैस को शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित विधि ऑक्सीजन एसिटिलीन विधि। इसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग करते हैं। गैस के प्रेशर के आधार पर दो भागों में बटा। नंबर 1 हाई उच्च दाब वेल्डिंग। नंबर 2 निम्न दाब वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में विभिन्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित ये जाते हैं। नंबर 1 वेल्डिंग टॉर्च। नंबर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर। नंबर 3 एसिटिलीन सिलेंडर। नंबर 4 ऑक्सीजन रेगुलेटर। नंबर 5 एसिटिलीन रेगुलेटर। नंबर 6 ऑक्सीजन होस पाइप। नंबर 7 एसिटिलीन होस पाइप। हाथ के दस्ताने वेल्डिंग ग्लोव्स, वेल्डिंग चश्मे, तारों का ब्रश, एप्रन, छेनी, चिमटा, हथौड़ा, ट्राइसर, एंगल, स्लाइड स्पैनर, सिलेंडर ट्रॉली, टिप क्लीनर, स्पार्क लाइटर, सिलेंडर की चाबी आदि। ठीक। अब अगर ऑक्सीजन सिलेंडर, अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है।
ये देखिए आपकी तो ये सिलेंडर ट्रॉली दी हुई है। ये ऑक्सीजन रेगुलेटर दिया हुआ है, ठीक। इस सिलेंडर की लगी हुई है, ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक। और ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, और ये चैनिंग अटैचमेंट है, ये मतलब सिलेंडर में चैन से बंधी हुई है, ठीक। और ये देखिए चश्मा है, गॉगल्स है, और ये स्पार्क लाइटर है, ठीक। और ये एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, और ये एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, और ये वेल्डिंग ब्लो पाइप है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये हिस्सा जिससे हम वेल्डिंग करते हैं ग्लो पाइप में, ठीक। ऑक्सीजन रबर हो होज पाइप, ऑक्सीजन रबर होज पाइप, ये देखिए है। ये देखिए रबर है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर में है और एक एसिटिलीन सिलेंडर में। रबर, और ये एक देखिए एसिटिलीन, ऑक्सीजन रबर का एक ऑक्सीजन वाली है और एक एसिटिलीन वाली रबर का है, ठीक। इसको आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक। इसके बारे में हम बता दें। ऑक्सीजन सिलेंडर स्टील की मजबूत चादरों का बना होता है, और जो ऑक्सीजन गैस अधिक दबाव पर भरा होता है। इस सिलेंडर में ऑक्सीजन का दाब 136 से 172 बार तक होता है, तथा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर डाली होती है। सिलेंडर के बॉल के दाहिने हाथ की चूड़ियां कटी होती हैं। इस सिलेंडर का रंग काला या होता है, ठीक। अब बात करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर। यह सिलेंडर भी स्टील की यह सिलेंडर भी स्टील की मजबूत चादरों से बना होता है। यह सिलेंडर विभिन्न क्षमता में उपलब्ध होता है, क्योंकि उच्च दाब पर गैस स्थायी नहीं रहती। ऐसे क्लीन सिलेंडर तथा होज पाइप का रंग लाल होता है। सिलेंडर की तली से सेफ्टी प्लग लगे होते हैं। ऐसे क्लीन सिलेंडर के वॉल्व की चूड़ियां बाएं हाथ की तरह कटी होती है। तीसरा है एसिटिलीन जनरेटर। एक, दो, तीन, तीन, जनरेटर। वेल्डिंग में अगर बहुत अधिक मात्रा में एसिटिलीन की खपत हो, तो इसे वेल्डिंग की जगह ही बनाना उचित तथा सस्ता पड़ता है। इसके लिए एसिटिलीन जनरेटरों की आवश्यकता पड़ती है। जनरेटर में कैल्शियम कार्बाइड को एक कंट्रोल मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जिससे एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को प्रेशर के आधार पर दो भागों में विभाजित की जाती है। नंबर एक, निम्न दाब जनरेटर। नंबर दो, मध्यम मतलब मीडियम दाब जनरेटर। और हाई दाब जनरेटर। नंबर चार आता है प्रेशर रेगुलेटर।
गैस से भरे सिलेंडर से उच्च गैस से भरे सिलेंडर में गैस उच्च दाब पर भरी हुई होती है। उच्च दाब के कारण गैस सीधे ब्लो पाइप में प्रयोग नहीं की जा सकती। इस दाब को कम करके कार्यकारी प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। प्रेशर रेगुलेटर का प्रेशर गैस निकलने के साथ साथ ही समान बना रहता है। सिलेंडर तथा रेगुलेटर से निकलने वाली गैस का प्रेशर मापने के लिए इस रेगुलेटर पर दो प्रेशर गेज लगे होते हैं। रेगुलेटर बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगल स्टेज रेगुलेटर, नंबर दो डबल स्टेज रेगुलेटर। अब नंबर 5 है होज पाइप। ये देखिए आपका फिगर में बना हुआ है होज पाइप। ठीक, इसके बारे में बताते हैं। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को सिलेंडरों से वेल्डिंग तार तक पहुंचाने के लिए रबर की पाइप का प्रयोग किया जाता है, जिसे होज पाइप कहते हैं। इन्हें मजबूत बनाकर गैस का प्रेशर सहने योग्य बनाया जाता है। होज पाइप को निप्पल पर चढ़ाकर प्लेन नट के द्वारा सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर में फिट किया जाता है। इन नटों में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। काले रंग की तथा लाल रंग की होज पाइप ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के सिलेंडरों पर प्रयोग की जाती है। नंबर 6 आता है ब्लो पाइप या गैस बिल्डिंग टॉर्च। ये आपका इसी को बोलते हैं वेल्डिंग टॉर्च। ठीक, इसमें नंबर 1 आपको दिया है हैंडल, नंबर एसिटिलीन इनलेट कनेक्शन, नंबर 3 में दिया ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन, नंबर 4 में एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, नंबर 5 में दिया ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, नंबर 6 में मिक्सिंग चैम्बर, नंबर 7 में दिया है नेक पाइप विथ नोजल। ठीक, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नंबर 1 क्या है हैंडल, यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं, और ये नंबर 2 एसिटिलीन। ठीक, इससे एसिटिलीन गैस जाती है। नंबर 3 में ये ऑक्सीजन गैस जाती है। नंबर 4 में है
ये एसिटिलीन कंट्रोल मतलब इसे कम धीमा किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। नंबर 5 में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वाल्व है, मतलब इससे ऑक्सीजन के लेवल भी कम ज्यादा किया जाता है। और ये नंबर 6 मिक्सचर चैम्बर, ये मतलब यहाँ से ये दोनों गैस आती है, ये मिक्सचर चैम्बर है, यहाँ पे दोनों गैस मिलके ये नंबर 7 में निक पाइप नोजल, ये इधर से नंबर 7 वाले हिस्से पाइप से निकलती है। ठीक, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ब्लो पाइप के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर एक नोजल के द्वारा ज्वाला तैयार की जाती है। अच्छे गुणों वाली ज्वाला तैयार करने के लिए जिसमें ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए दो निडल वाल्व लगे होते हैं। ब्लो पाइप के हैंडल के पीछे ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के लिए दो कनेक्शन किए होते हैं जिनमें होज पाइप को जोड़ा जा सकता है। ब्लो पाइप एसिटिलीन गैस की सप्लाई के आधार पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हाई प्रेशर ब्लो पाइप, नंबर 2 लो प्रेशर ब्लो पाइप, नंबर 3 स्वचालित ब्लो पाइप, मतलब हाई प्रेशर ब्लो पाइप, लो प्रेशर और ऑटोमेटिक ब्लो पाइप। अब बात करते हैं फिलर रॉड तथा फ्लक्स। फिलर रॉड तथा फ्लक्स, वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों के खाली स्थान को भरने के लिए फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। फिलर रॉड का चयन वेल्डिंग की जाने वाली धातु के अनुसार किया जाता है। फिलर मेटल को पिघली हुई अवस्था में वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स वेल्डिंग की जाने वाली धातु को ऑक्सीजन से भी बचाती। विभिन्न प्रकार के फ्लक्स विभिन्न प्रकार की धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर आता है चाबी तथा स्पेनर। चाबी तथा स्पेनर, ये देखिए आपका स्पेनर दिया हुआ है जिससे ये आपको रेगुलेटर कसा गया है, और ये की दी हुई है इससे। ठीक, ये की है और ये स्पेनर है। गैस सिलेंडर के वॉल्व को खोलने तथा कसने के लिए चाबियों का प्रयोग किया जाता है। वॉल्व को संदासी या प्लास से खोलने या बंद करने से वॉल्व की रॉड गोल हो जाती है तथा बाद में कसने तथा खोलने में कठिनाई होती है। वेल्डिंग टॉर्च स्लिप बदलने के लिए स्पेनर प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हथौड़े, संडासियां, रेती छेनी, बांक, ग्राइंडर, ट्राइस्पर, एंविल आदि का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं दस्ताने, लेदर तथा एप्रन और गॉगल्स। दस्ताने, लेदर गार्ड, एप्रन तथा
गर्ल्स, मतलब दस्ताने हाथ में पहनने के लिए तो लेग गार्ड जूते होते हैं। अप्रन मतलब शरीर से सीने से लेके नीचे तक एक अप्रन होता है, उसको मैंने गॉगल्स मतलब चश्मे। ठीक है। वेल्डिंग करते समय पिछली धातु के झटकने से हाथों में जलने का खतरा होता है, इसलिए हाथों को बचाने के लिए दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों तथा पैरों की सुरक्षा के लिए अप्रैल तथा लेग गार्ड प्रयोग किया जाता है। ये सब क्रोम लेदर की बनी होती है। आंखों के लिए सुरक्षा के लिए ऐनक का प्रयोग किया जाता है। ऐनक के शीशे काले रंग के होते हैं। ये मतलब चश्मा, ये आंखों को हर प्रकार की सुरक्षा देती है। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 10, टॉर्च लाइटर। टॉर्च लाइटर, ये देखिए आपको फिगर नंबर 6 में आपको ये दिया हुआ है। टॉर्च और लाइटर। ठीक। ब्लो पाइप पर गैस को जलाने के लिए आदि माचिस का प्रयोग किया जाए तो हाथ के जलने का खतरा रहता है, इसलिए ब्लो पाइप पर गैस को सुरक्षित जलाने के लिए टॉर्च लाइटर का प्रयोग किया जाता है। इससे ज्वलनशील गैस जलकर फ्लेम बना देती है। गैस बिल्डिंग करते समय जोड़ों में पाए जाने वाले दोष। नंबर 1 आता अंडरकट। इस दोष में बैंड मेटल की दोनों तरफ गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे जोड़ मजबूत नहीं होता तथा बेल्ट का क्षेत्रफल कम हो जाता है। यह दोष निम्न कारणों से होता है। नंबर 1, टॉर्च को एक जगह पर ज्यादा समय के लिए स्थिर रखना। नंबर 2, बेल्ट की गति कम होना। नंबर 3, नोजल बड़े साइज का प्रयोग करना। नंबर 4, पिलर रॉड की अच्छी तरह न रखना। नंबर 5, प्लेट और ब्लो पाइप की सतह के बीच अंतर सही ना होना। इसका अब बात करते हैं इसका उपाय। ठीक। नंबर 1, नोजल का चयन मेटल की मोटाई के अनुसार करना चाहिए। उचित आकार की नोजल लगानी चाहिए।
नंबर 2, प्लेट और ग्लो पाइप के बीच उचित अंतर होना चाहिए। नंबर 3, फिलर रॉड को ठीक ढंग से प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, ग्लो पाइप व फिलर रॉड की गति वेल्डिंग करते समय ठीक होनी चाहिए। अब ठीक, अब नंबर 2 आता है, बीड का एक समान न लगाना। ब्लो टॉप से ज्यादा तेज गति से या कम गति से आगे ले जाने से भीड़ ठीक नहीं लगती, अर्थात किसी स्थान से चौड़ी व कहीं से तंग हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। ठीक, अब इसी में बात आती उपाय। नंबर 1, न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग इस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, प्लस का प्रयोग धातु को सड़ने से बचाने के लिए करना चाहिए। नंबर 3, ग्लो पाइप को एक जगह पर अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, बेल्ट में सुराख हो जाना या ब्लो होल्स। ठीक, हम बात करते हैं नंबर 3, धातु का जल जाना। इस बार बेल्ट में सुराख हो जाते हैं, जिससे बेल्ट मजबूत नहीं होता तथा जोड़ लीक प्रूफ नहीं रहते। यह दो ब्लो पाइप के एक जगह पर अधिक देर पड़े रहने से होता है। अब इसी में बात करते हैं उपाय। वेल्डिंग करते समय ब्लो पाइप की गति एक समान रखने से यह दोष दूर होता है। फ्लेम को जोड़ लगने के बाद हटा लेना चाहिए, वरना क्लैंप जोड़ के अंतिम सिरे पर पड़ सकता है। बात करते हैं नंबर 4, वेल्डिंग के मान की कम मोटाई। यह दोष जोड़ में फिलर मेटल के कम पिघलने से होता है। उपाय। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए वेल्डिंग के मान को वेल्डिंग सतह से ऊपर रखना चाहिए तथा फिलर रॉड को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 है पिघलने की कमी। यह दोष जब जोड़ वाली सतह पर ग्रीस आदि लगा होने से होता है तथा फ्लेम का शक्ति कम होने से यह दोष पड़ सकता है। अब बात करें उपाय। टिप का सही साइज प्रयोग करें। ग्रीस आदि लगा हो वहां फ्लैश का प्रयोग करके तथा लो पाइप को चलाने की
गति कम करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। नंबर 6 है कम पेनिट्रेशन। अगर मूल धातु के किनारे नहीं पिघलते तो यह दोष आ जाता है। ठीक, इसका कारण है नंबर 1 जोड़ की सही तैयारी नहीं की गई। नंबर 2 अनुचित तकनीक से वेल्डिंग करना। नंबर 3 जॉब की सही सेटिंग नहीं करना। नंबर 4 वेल्डिंग नोजल टिप का उचित साइज होना। अब बात करें उपाय। नंबर कार्य स्थिति को समझते हुए जोड़ की उचित तैयारी करें। नंबर 2 वेल्डिंग की सुनियोजित ढंग से तथा सुचारू रूप से करना चाहिए। नंबर 3 जॉब की प्लेटों की सही सेटिंग करें। नंबर 4 टिप का साइज प्लेट की मोटाई के अनुसार करना चाहिए। नंबर 7 अधिक पेनिट्रेशन। नंबर 1 लो पाइप के टिप का सही साइज न होना। नंबर 2 ज्वाला का अनुचित प्रयोग करना। नंबर 3 वेल्डिंग का तकनीक का पूर्ण ज्ञान न होना। नंबर 4 फिलर रॉड का अनुचित साइज होना। अब बात करते हैं उपाय। नंबर 1 लो पाइप का साइज वेल्डिंग किए जाने वाले जाप के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 2 एक स्थान पर ज्यादा देर तक ज्वाला रखने से धातु खराब हो जाती है, अतः ग्लो पाइप को चलाने की गति उचित होनी चाहिए। नंबर 3 वेल्डिंग करने की तकनीक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 फिलर रॉड का साइज वेल्ड की जाने वाली प्लेटों के अनुसार होना चाहिए। ठीक, नंबर 8 है बेल्ट में गंध रह जाना। नंबर 1 पूरा धातु का साफ सुथरा न होना। नंबर 2 जोड़ी जाने वाली प्लेटों की उचित तैयारी न होना। नंबर 3 ज्वालाओं में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना। नंबर 4 जॉब पर गंदगी जमी रहना। आपका बात करते हैं उपाय। नंबर 1 साफ सुथरी फिलर धातु को ही प्रयोग करने से ही ये समाधान संभव है। नंबर 2 जॉब तथा फिलर धातु को साफ करके वेल्डिंग करना चाहिए। नंबर 3 जॉलॉय में ऑक्सीजन की मात्रा न ज्यादा और न कम होनी चाहिए। नंबर 4 है जॉब को वेल्ड करने से पूर्ण अच्छी तरह उचित ढंग से साफ कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9 वेल्ड में पोरोसिटी होना। धातु की जॉब पर वेल्ड के उपरांत छोटे छोटे सुराख बन जाए उन्हें पोरोसिटी कहते हैं। कारण है नंबर 1 फ्लैक्स का उचित न करना। नंबर 2 गंदी फिलर रॉड का प्रयोग करना। नंबर 3 है ग्लो पाइप की बैक फायरिंग। नंबर 4 है जॉब की सतहों को अच्छी तरह साफ न करना। नंबर 5 ग्लो पाइप को प्रयोग करने का ज्ञान न होना। अब इसमें व्यक्तिगत उपाय।
नंबर 1, असुरक्षित फ्लक्स का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, फ्लड रॉड साफ व सही साइज की प्रयोग करनी चाहिए। नंबर 3, ब्लो पाइप की बैक फायरिंग दोष को दूर करना चाहिए। नंबर 4, वेल्डिंग की जाने वाली जॉब की सतहों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। नंबर 5, ब्लो पाइप की नोजल को जॉब की सतह को थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक। जॉब में टेढ़ापन आना। वेल्डिंग करते समय तापमान के प्रभाव से जॉब में आकार में बदलाव आना ही डिस्टोर्शन कहलाता है। कारण है वेल्डिंग करते समय जॉब को सही स्थिति में न रखना। नंबर 2, जॉब पर तापमान का प्रभाव। नंबर 3, ब्लो पाइप को सही अवस्था में प्रयोग न करना। अब बात करते हैं उपाय। वेल्डिंग करते समय जिन जॉबों का टेढ़ा होना संभव हो उनको वाइज या क्लैंप में कसना चाहिए। नंबर 2, वेल्डिंग से जॉब के विभिन्न भागों में तापमान का प्रभाव पड़ता है, अतः सभी भागों का अधिकतर अंतर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वेल्डिंग के दौरान ब्लो पाइप का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक। आपका नंबर 11 आता है ज्यादा लैपिंग। कारण है ज्यादा ज्वाला का सही उपयोग न करना। नंबर 2, वेल्डिंग का उचित तरीका न अपनाना। नंबर 3, जॉब के किनारों की सही तैयारी न करना, साफ करना। पर उपाय। ठीक। नंबर 1, कार के अनुसार ज्वाला का उचित व सही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, वेल्डिंग प्रक्रिया करने का सही ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, जोड़ वाली सतह साफ करनी चाहिए तथा किनारों को भी सही तैयारी करना चाहिए। ये हमारे गैस वेल्डिंग करते समय दोष थे और उसके उपाय थे। अब बात करते हैं गैस वेल्डिंग की साधारण सावधानियां। गैस वेल्डिंग चरण नंबर 1, वेल्डिंग प्लांट के समीप कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, फ्लेम को जलाने के लिए केवल स्पार्क लाइटर का ही प्रयोग करना चाहिए। गैस वेल्डिंग प्लांट को बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की लीकेज ना हो। नंबर 4, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, जलते हुए ग्लो पाइप के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, सिलेंडर को खोलने के लिए सिलेंडर चाबी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7, वेल्डिंग प्लांट को लगाते समय किसी भी कनेक्शन या अन्य स्थान पर हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 8, रेगुलेटर होज पाइप को लगाते समय तेल व ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। नंबर 9, पेट्रोल टैंक व डीजल टैंक वेल्डिंग करते से पहले साफ कर लेना चाहिए। नंबर 10, रेगुलेटर खराब होने पर कंपनी से ठीक करवाना चाहिए। नंबर 9, रेगुलेटर नंबर 11, रेगुलेटर लगाने से पहले थोड़ी सी गैस खोल कर सिलेंडर का मुंह साफ कर लेना चाहिए। नंबर 12, काम समाप्त होने पर प्लांट को बंद कर देना चाहिए। एक बात करते हैं गैस वेल्डिंग विधि।
नंबर 1, गैस वेल्डिंग करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के सिलेंडरों को ठीक प्रकार से रखना चाहिए ताकि सिलेंडरों के गिरने का खतरा ना हो। इनको चैन आदि से भी बांधकर रखना चाहिए। नंबर 2, गैस सिलेंडर की टोपी को खोलकर उसमें लगे बॉल की में प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है। इसी बॉल की चूड़ियों में रेगुलेटर को रिंच या चाबी से ही खोलना या कसना चाहिए। रेगुलेटर लगाने से पहले यह देख लें कि वाल्व में धूल या कोई पदार्थ लगा या नहीं। यदि लगा हो उसको साफ कर लें। रेगुलेटर पर चोट लगाकर कसने से प्रयास ना करें, ना ही इस पर दबाव डालें। नंबर 3, दोनों सिलेंडरों में अलग अलग होज पाइप लगाए जाते हैं जो बिल्डिंग टॉप से जुड़ी होती है। ऑक्सीजन गैस के लिए काला या हरा तथा एसिटिलीन गैस के लिए लाल रंग की होज पाइप उपयोग की जाती है। नंबर 4, वेल्डिंग टॉर्च में जॉब के अनुसार उचित आकार का नोजल लगा होना चाहिए। नोजल के चिन्हों को टिप क्लीनर द्वारा साफ कर वेल्डिंग टॉर्च में लगाना चाहिए। नंबर 5, वेल्डिंग का आकार शुरू करने से पहले यह जांच ले कि गैस लीकेज तो नहीं है। दोनों गैसों के वाल्व, एसिटिलीन रेगुलेटर का होज पाइप के सभी कनेक्शन को साबुन के पानी द्वारा गैस लीकेज की जांच करनी चाहिए। नंबर 6, गैस के सिलेंडर की को चाबी द्वारा खोलना चाहिए। एसिटिलीन वाल्व को खोलकर लाइटर द्वारा गैस जलाना चाहिए। टॉर्च के एसिटिलीन और ऑक्सीजन वाल्व को नियंत्रित कर उचित फ्लेम बनाया जाता है। नंबर 7, कार समाप्त होने के बाद टॉर्च के सिलेंडर के वाल्व को बंद कर देना चाहिए जिससे होज पाइप में गैस बची न रह जाए। नंबर 8, फ्यूज की सभी कनेक्शन खोल देने चाहिए जो कार आरंभ करने से पहले लगाए जाते हैं। सिलेंडर को टॉपी लगा कर रख देना चाहिए। इस प्रकार वेल्डिंग विधि की पूरी की जाती है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें। गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें के नाम। वेल्डिंग प्राप्त ताप प्राप्त करने के लिए गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस के साथ नीम गैसों का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैस जिसका वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। नंबर एसिटिलीन गैस। नंबर 2, हाइड्रोजन गैस। नंबर 3, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कोल गैस। नंबर 1, एसिटिलीन गैस। नंबर 2 होगा हाइड्रोजन गैस। नंबर 3 हो गया एलपीजी गैस। एलपीजी गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नंबर 4 हो गया कोल गैस। ऑक्सीजन की सहायता से जब इन गैसों को जलाते हैं तो निम्न ठोस फ्लेम कॉम्बिनेशन बनता है जैसे ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन बराबर ऑक्सीजन माइनस एसिटिलीन गैस फ्लेम। ऑक्सीजन प्लस एलपीजी बराबर ऑक्सीजन एलपीजी फ्लेम।
ऑक्सीजन प्लस कोल, ऑक्सीजन माइनस कोल गैस लें, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन गैस लें। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला। फेरस और नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। स्टील कटिंग, गाउजिंग, ब्रेजिंग, ब्रॉस, वेल्डिंग, मेटल स्प्रेइंग आदि में इसका प्रयोग करते समय इस गैस को ज्वाला तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नंबर 2 बात करते हैं ऑक्सी एलपीजी ज्वाला। ऑक्सी एलपीजी ज्वाला, इसे ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं? स्टील की कटिंग और गर्म करने के लिए इस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। नमी और कार्बन का इस ज्वाला पर प्रभाव पड़ता है। इस ज्वाला का तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बात करते हैं नंबर 3 ऑक्सी कोल गैस ज्वाला। सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए इस गैस का प्रयोग करते हैं। इस ज्वाला का तापमान 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नंबर बात करते हैं नंबर 4 ऑक्सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस ज्वाला। स्टील कटिंग, ग्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। इस ज्वाला का तापमान 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस ज्वाला को भी कार्बन और नमी प्रभावित करती है। नंबर 5 है ऑक्सी प्रोपेन गैस ज्वाला। स्टील कटिंग के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है तथा इसका तापमान 2450 डिग्री सेंटीग्रेड से 2775 सेंटीग्रेड तक होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वालाओं के भाग।
ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के मुख्य भाग ऑक्सी एसिटिलीन के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 भीतरी भाग, नंबर 1 मध्य भाग, नंबर 3 बाहरी भाग। नंबर 1 भीतरी भाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 बाहरी भाग। आपने देखो होगा गैस नोजल पाइप में 3 तरह की लौ निकलती है, ठीक। उसी में एक नंबर 1 बात करते हैं भीतरी भाग। यह भाग जहां पर दोनों गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण फ्लो पाइप के टिप से बाहर होता है। यह एक सफेद चमकीली लौ होती है और इसका साइज भी कम होता है। इस भाग का तापमान 2760 डिग्री सेंटीग्रेड से 3880 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 3480 सेंटीग्रेड ताप इस भाग के सबसे अगले भाग में होता है, ठीक। इसका CH2 प्लस O2 CO2CO प्लस H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको बोलते हैं लास्ट में हाइड्रोजन। अब बात करते हैं नंबर 2 मध्य भाग की। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का ब्लू रिड्यूसिंग जोन भी कहते हैं। इस तापमान 2090 सेंटीग्रेड या 3800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये ज्वाला के बीच का मध्य भाग होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 बाहरी भाग। यह वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके अपनी ज्वलन क्रिया पूरी करता है। इस भाग का तापमान 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह ज्वाला का बाहरी भाग है, ठीक। ज्वाला अब बात करते हैं ज्वाला नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में पीतल, न्यूट्रल ज्वाला में कास्ट आयरन धातु, न्यूट्रल ज्वाला में तांबा धातु। नंबर 4 न्यूट्रल ज्वाला में स्टेनलेस स्टील, और न्यूट्रल ज्वाला में एल्युमिनियम। नंबर मतलब 1 2 3 4 न्यूट्रल ज्वाला में मतलब 4 धातु आती है, कास्ट आयरन, तांबा, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम। नंबर 6 आता है कार्बोराइडिंग ज्वाला, स्टेलाइट धातु। नंबर 7 है न्यूट्रल फ्लेम, मतलब न्यूट्रल फ्लेम में इसमें आती है माइल्ड स्टील। बात करते हैं गैस ज्वाला का सबसे गर्म भाग। भीतरी कोण के आगे का भाग वेल्डिंग ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, जिसका तापमान न्यूट्रल ज्वाला में 3200 फ़ारेनहाइट व ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में 3100 डिग्री फ़ारेनहाइट। आउटर जोन का तापमान 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। बात कर फ्लेम,
फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एसिटिलीन ज्वाला, उसी को ज्वाला। एसिटिलीन ज्वाला। जब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को शुरू से जलाया जाता है तो उसमें केवल एसिटिलीन गैस जलती है। यह फ्लेम ऑक्सीजन व वायुमंडल से प्राप्त करती तथा जलने पर कार्बन छोड़ती है। ये जलने पर गाढ़ा धुआं छोड़ती है। एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग मोल्डिंग दीवारों को अधिक मात्रा में कार्बन देने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2, उदासीन ज्वाला। उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की बराबर मात्रा प्रयोग की जाती है। उदासीन ज्वाला का तापमान 3260 डिग्री के लगभग होता है। इस फ्लेम का मध्य भाग नहीं होता। इसमें इनर कोन के ऊपर कवच होता है। इसके बाहरी कवच की हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इनर कोन से प्राप्त होती है वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करती है। इसके द्वारा वेल्डिंग की हुई धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इस ज्वाला के द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर तथा एल्यूमिनियम आदि धातुओं में वेल्डिंग की जाती है। अब बात में नंबर 3, कार्बो राइजिंग फ्लेम मतलब राइजिंग ज्वाला। इस फ्लेम में रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहा जाता है। यदि उदासीन ज्वाला की ऑक्सीजन की मात्रा को घटा दे तो यह ज्वाला कार्बोराइजिंग ज्वाला कहलाती है। इसलिए इस ज्वाला में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। इस ज्वाला के इनर कोर तथा वायु कवच के बीच में एक एसिटिलीन फिल्टर होता है जिससे यह ज्वाला की पहचान की जाती है। इस ज्वाला का तापमान 3038 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। इस ज्वाला में बचा हुआ कार्बन वेल्ड मेटल में मिल जाता है और जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। हार्ड बेसिक केस हार्डनिंग करते समय भी इस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 आता है ऑक्सी डाइजिंग ज्वाला। उदासीन ज्वाला को बचाने के बाद यदि ऑक्सीजन की मात्रा को और बढ़ा दिया जाए तो यह फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाती है। इस ज्वाला में समान एसिटिलीन गैस की मात्रा कम रखी जाती है। इस ज्वाला के इनर कोर का साइज उदासीन ज्वाला के इनर कोर के साइज से कम होता है। यह ज्वाला जलते समय शोर करती है तथा इसका रंग पीला नीला होता है। इस ज्वाला का तापमान 3080 सेंटीग्रेड तक होता है जो सभी ज्वालाओं के तापमान से अधिक होता है। इस ज्वाला में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण इससे वेल्ड धातु के ऑक्सीकरण की संभावना रहती है। इसलिए इस ज्वाला का प्रयोग सबसे कम किया जाता है।
ज्वाला के दोष व समाधान। गैस भट्टी में विभिन्न प्रकार की ज्वाला दोष की जाती है। दोष ज्वाला दोष दोष ज्वाला का टूटना। नंबर 1 ज्वाला का टूटना। विवरण गैस दबाव अधिक होने के कारण ज्वाला बार बार टूटती है तथा टॉर्च के टिप से अधिक लंबाई में जलती है। समाधान सिलेंडरों के नियंत्रण में लगे प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा गैस प्रेशर को कम करने से यह दोष खत्म हो जाता है। समाधान। अब नंबर 2 दोष आता है ज्वाला साइज का छोटा होना। ज्वाला साइज का छोटा होना। विवरण रेगुलेटर के ठीक तरह से काम न करने के कारण दोनों गैसों का प्रेशर में असमानता आ जाती है। समाधान ये दोष थे। दोष नंबर 1 दोष नंबर 2। ठीक। समाधान यह दोष अधिक रेगुलेटरों में मिलता है इसलिए सिंगल स्टेज रेगुलेटरों के स्थान पर डबल स्टेज रेगुलेटरों का प्रयोग करें। बात करते हैं नंबर 3 दोष होता है बैकफायर। विवरण यह जब ज्वाला तेज आवाज के साथ बंद हो जाए तो इसे बैकफायर कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। नंबर 1 टिप का अधिक गर्म होना। नंबर 2 गैस का प्रेशर कम होना। नंबर 3 टिप जॉब के बिल्कुल नजदीक होने से। बात करते हैं समाधान। इसी का समाधान नंबर 1 टॉर्च को बंद करके या उसको ठंडा करके। नंबर 2 प्रेशर को सही करके। नंबर 3 उसे साफ करके यह दोष समाप्त किया जाता है। ठीक। नंबर 4 है ज्वाला का काटना। ठीक। विवरण इस दोष में ज्वाला एक समान नहीं जलती बल्कि हिलती हुई जलती है। ऐसा होश पाइप में पानी आने से होता है। अब बात करें समाधान। वेल्डिंग टॉर्च को होज पाइप से निकालकर गैस के वाल्व को खोलने से होज पाइप में रुका पानी बाहर आ जाएगा। अब इसी में बात करते हैं नंबर 5 कोपिंग। विवरण इस दोष में ज्वाला में पिट पिट की आवाज आती है। गैस की सप्लाई कम होने के कारण यह दोष होता है। अब बात करते हैं समाधान। टॉर्च में लगे लीडर बॉल को खोलकर गैस की सप्लाई बढ़ा दे तथा टॉर्च को अधिक देर तक एक स्थान पर न रखे क्योंकि ऐसा करने से यह दोष उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 6 फ्लैश बैक। जब
बैक फायर होता है तो कभी कभी ज्वाला टॉर्च के अंदर चली जाती है, जिसे फ्लैश बैक कहा जाता है। यह हैंडल को अधिक गर्म कर देती है। अब बात करते हैं समाधान। टॉर्च में लगे दोनों निडल बॉल बंद कर देना चाहिए। वाटर सील का पानी चेक कर लेना चाहिए। दोष ढूंढकर उसका निदान करके ही टॉर्च को जलाना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 7, टॉर्च टिप तथा हेड गर्म होना। गर्म हो जाना। ताप के रेडिएशन के कारण फ्लैट का सही दिशा में उपयोग न करने के कारण फ्लैट में वेल्डिंग करने के कारण टिप तथा हेड अधिक गर्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसी का आता है समाधान। अधिक गर्म होने पर टॉर्च को पानी में डुबो कर ठंडा कर लेना चाहिए। ऐसा करते समय ऑक्सीजन का बम खुला रखना चाहिए, जिससे पानी टॉर्च में न भरे। ये आपका गैस बिल्डिंग समाप्त होता है। आज का क्लास यही समाप्त होती है और कल मैं आपको थर्मल बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। जिसको जो पूछना है पूछ सकता है।